आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, धर्म पार्थक्य का मूल्य नहीं है। अर्थात धर्म के मूल में पार्थक्य नहीं है। पार्थक्य का मतलब होता है विभिन्नता, यानी ईश्वर ये नहीं बताता है कि हम अलग हैं। कोई भी धर्म ये हमको नहीं बताता है कि धर्म में ईश्वर अलग है। कबीरदास जी ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। विभिन्न समुदायों, विभिन्न संप्रदायों के बीच जो विभेद होते हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया। आप लोगों को जो केवल नाम के ऊपर लड़ते रहते हो, ये विभेद का कारण नहीं, ना ही ईश्वर में कोई विभेद है। सारी दुनिया को चलाने वाला, सारे संसार को, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर एक है। उसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई करीम कहता है, कोई हजरत कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है। लेकिन नाम के अलग अलग पुकारने का आशय ये नहीं है कि ईश्वर अलग है। ईश्वर एक ही है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की संरचना जिसने की है, जो इन सब चीज़ों का संचालन कर रहा है, वो केवल एक हो सकता है, ये अलग नहीं हो सकता। एक ईश्वर, यहाँ कबीरदास जी ने लिखा है, एक ईश्वर। यह रचना कबीर की मानी जाती है। क्या कहते हैं वो? हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार में एक नहीं दो ईश्वर हों? कैसे संभव है ये कि संसार में एक नहीं दो ईश्वर हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? लोगों से वो कहते हैं, आप लोगों को भ्रमित किसने किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं। हम किस शब्द से ईश्वर को पुकारते हैं? विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं, और शब्दों का आविष्कार हम स्वयं करते हैं, ईश्वर का नहीं। ईश्वर एक है। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भुलावे में हैं। कोई कहता है ईश्वर, हिंदू कहते हैं राम है ईश्वर, और मुस्लिम कहते हैं अल्लाह है ईश्वर, लेकिन दोनों ही भुलावे में हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। इन दोनों में से देखिए, दोनों में से कोई भी राम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ना ही हिंदू प्राप्त कर पाएंगे, ना ही मुस्लिम प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो गाय को मारता है और दूसरा बकरे को, या एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। कबीरदास जी ने लिखा है, दिन को रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। दिन को रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। दिन में आपने क्या कर लिया? रोजा रख लिया, कुछ नहीं खाएंगे हम पूरे दिन, और रात में गाय मारते हो, एक जीव हत्या करते हो। यहाँ केवल गाय की बात नहीं, आप कोई भी जानवर मारो रात में तो एक जीव हत्या होती। एक हत्या, एक बंदगी। एक तो हत्या हो गई और एक बंदगी हो गई। दिन में आप बंदगी कर रहे, रात में हत्या कर रहे। कैसे प्रसन्न हो खुदा? खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप लोगों को में से किसी को भी ईश्वर नहीं मिल सकता। हिंदू बकरा मारते हैं। हिंदुओं में बलि प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय जब कबीरदास जी का काल था, उनके समकाल में हिंदुओं में बलि प्रथा जोर पकड़ रही थी। जब भी कोई पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। बलि आज भी दी जाती है, लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है। नारियल जो फोड़ा जाता है, उसको बलि के रूप में उपयोग किया जाता है। कभी कभी यज्ञ में कद्दू काटा जाता है। देखा ना आपने, हवन के टाइम में एक कुमड़ा या कद्दू लाया जाता है, उसको काटा जाता है, तो वो भी बलि की तरह उसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि स्त्रियों को कद्दू काटना वर्जित है, वो हत्या के बराबर होता है। तो बलि की प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बलि के रूप में धीरे धीरे बलि के रूप बदले। हमारे यहाँ फलों की बलि दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसको जीव जंतुओं तक ले आए
और यहाँ तक कि बकरे की बलि, फिर भैंसे की बलि, और कुछ हद तक तो कन्याओं और लड़कों की बलि भी प्रारंभ हो गई थी। मानव बलि भी स्टार्ट हो चुकी थी। कोई तांत्रिक बता देता था किसी को कि आपको जाकर के अगर आप मानव की बलि दे दोगे या आप एक कंवारी कन्या की बलि दे दोगे तो आपके ये सारे काम बन जाएंगे। फिर लोग चुपचाप से कहीं से चुरा कर लाते थे और भगवान या देवी के सामने बलि दे देते थे। तो ये बलि की प्रथा जब प्रारंभ हुई तो कबीरदास जी ने दोनों पर प्रहार किया, मुसलमानों पर और हिंदुओं। उन्होंने कहा आप दोनों राम को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। अभी भी कई देवी देवताओं पर बकरा की बलि चढ़ा देते हैं लोग। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए हैं। जितने भी संत कवि हुए हैं इस काल में, जब सुधार का युग चल रहा था भारत में, मध्यकाल में क्या चल रहा था? धार्मिक सुधार का युग चल रहा था। हमारे धर्म में बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे दिखावा, बहुत सारी विसंगतियां आ चुकी थी, दोष उत्पन्न हो चुके थे। तो इन धर्म के दोषों को दूर करने के लिए बहुत से संत कवि आए, जिन्होंने समाज सुधार के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से हमारे धर्म में जो दोष व्याप्त हो रहे थे, इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ, नई नई सामाजिक परिस्थितियों, नए नए विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। स्पष्ट रूप से संवाद किए या फिर सांकेतिक रूप से संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम 3 प्रमुख और प्रभावकारी दृष्टि देखेंगे। हम यानी मध्यकाल के जो प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्ति थे, हम उनको देखेंगे। क्या दृष्टिपात का मतलब? उन पर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली है। यानी इन 3 व्यक्ति जो थे प्रमुख, इन्होंने संवाद किए और इनके संवादों को किस प्रकार से अभिव्यक्ति मिली है, इनके संवादों को किस प्रकार से बताया गया है। तो दैवीय वस्त्र की बुनाई कबीर, यहाँ आएगा 8.1, दैवीय वस्त्र की बुनाई कबीर। 8.1 दैवीय वस्त्र की बुनाई कबीर। कबीर लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के, यानी इनका जो कबीर का काल रहा है भारत में 14वीं और 15वीं शताब्दी का काल रहा है। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। यहाँ से हम लिखेंगे कबीर लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी, शतधन आब्दी, 100 वर्षों की अवधि को शताब्दी कहा जाता है। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। अप्रतिम थे मतलब उन सब में अद्वितीय थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। जो भी इतिहासकार थे उनके जीवन के बारे में जो अध्ययन किया है, उनकी कविताओं, उनके लेखों के आधार पर किया है, क्योंकि उनके बारे में वास्तविक जानकारी तो प्राप्त थी नहीं। कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे कि अपने बारे में कुछ लिख जाते, अपनी बायोग्राफी लिख जाते। तो उनके जीवन और इनके जो इतिहासकार थे उन्होंने उनके जीवन के आधार पर अध्ययन करने नहीं, इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई
जीवनियों के आधार पर किया गया। बाद में कुछ लोगों ने उनकी जीवनी लिख दी, उनके काव्य इत्यादि के आधार पर उन्होंने उनका जीवन का अध्ययन किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। यानी इतिहासकार कबीर के जीवन और काल का अध्ययन किस प्रकार से किया था, उनके काव्य और बाद में लिखी गई उनके काव्य और बाद में लिखी गई जो भी जीवनियां थी, बाद में लिखी गई जीवनी के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण भी थी। चुनौतीपूर्ण क्यों थी? क्योंकि कबीर के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं था। किसी ने उनकी जीवनी लिख दी कबीरदास जी के जाने के बाद, चूंकि जीवनी स्वयं के बारे में लिखी, जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है और दूसरों ने लिखी। अब उनके तथ्य कैसे थे, सत्य थे या असत्य थे, प्रमाणिक थे, अप्रमाणित थे, इसका कोई निश्चित नहीं है। किसी ने भी लिख दिया और लोगों ने स्वीकार किया उसको। उनकी कविताओं को पढ़ा, कविताओं को पढ़ने के बाद भी लोगों को लगा ऐसा कि उनकी जीवनी ये होना चाहिए, इससे मैच करती है। तो उनके काल और जीवनी के बारे में इतिहासकारों ने कविताओं और बाद में उनकी लिखी हुई जीवनियों के आधार पर निश्चित किया है। और यह कार्य भी बड़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें प्रमाणिकता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह कार्य चुनौतीपूर्ण था। कबीरदास जी के जो ग्रंथ है उसको कहते हैं वाणी, यानी कबीर की वाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त, इसको वाणी और वाणी कुछ भी कह सकते हैं। कबीरदास जी की अगर भाषा सदुक्री थी तो वाणी भी कह देते हैं। कबीर की वाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। दूसरा, एक तो कबीरदास जी की कौन सी हो गई, वाणी, इनकी रचना एक हो गई वाणी। दूसरा आएगा कबीर बीजक, ये बीजक आ जाएगा दूसरी रचना इनकी। और बीजक को कहां पर, बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर पंथी उनको कहते हैं जो कबीरदास जी के अनुयायी थे।
वाराणसी अथवा अन्य ये सब उत्तर प्रदेश के स्थानों पर संरक्षित है। यानी वाराणसी या वाराणसी के आसपास के जो अन्य स्थान थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर यह संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली, अगला आता है क्या, कबीर ग्रंथावली, तीसरी रचना है इनकी कबीर ग्रंथावली। ये तीसरी परिपाटी कह सकते हैं। तो पहली हो गई बानी, दूसरी हो गई बीजक और तीसरी हो गई कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। ग्रंथावली कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। दादू पंथी, दादू दयाल का जो इन्होंने अनुसरण किया था, एक संत थे उनका जिन्होंने अनुसरण किया था, वो दादू पंथी कहलाए। इसके अतिरिक्त यानी कबीर की तीन परिपाटी हो गई, बाणी, बीजक और कबीर ग्रंथावली। बाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर का बीजक, कबीर की ग्रंथावली, ये बाणी के ही रूप हैं ये। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके कई पद, कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीरदास जी के बहुत सारे गाए हुए पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। जितनी भी पांडुलिपि संकलन हुआ, कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में ही इनका संकलन हुआ। यहां हम लिख सकते हैं सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद हुए। कबीर की मृत्यु के बाद हुए।
19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को पदों का जो संग्रह हुआ 19वीं शताब्दी में बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। यानी बंगाल में, गुजरात और महाराष्ट्र में मुद्रांकित किया गया। मुद्रांकित किया गया का मतलब है छापे गए उनको। यानी कबीरदास जी जब तक जीवित रहे तब तक उनका कोई भी ग्रंथ, कोई भी साहित्य, कोई भी रचना प्रकाशित नहीं की गई, ना ही छापी गई, क्योंकि वो स्वयं गाते थे। जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जितने भी पांडुलिपियों में उनकी रचनाओं का संकलन हुआ, संग्रह हुआ, वो उनके मरने के बाद हुआ। और 19वीं शताब्दी में जाकर के बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इनको मुद्रांकित किया गया, इनको छाप दिया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनकी रचनाओं को अगर देखा जाए तो अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। चूंकि कबीर दास जी की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी, पंचमेली खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता था। साधुओं के पास बैठते थे, ये साधुओं के साथ रहते थे, तो इनकी भाषा में भी विविधता थी, विविध शब्दों का एक साथ समायोजन हो जाना। तो इसलिए साहित्यकारों ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कह के संबोधित किया है, या फिर सधुक्कड़ी भाषा। साधुओं का एक स्थान नहीं होता था, वो भ्रमण करते रहते थे, तो इसलिए उनकी भाषा में बहुत सारे शब्दों का समायोजन हो जाता था। इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेली खिचड़ी कहा गया है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में, निर्गुण कवियों की जो बोली होती थी वो संत भाषा, सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेली खिचड़ी, वही है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें, कुछ रचनाओं को क्या कहा जाता था? उलट बांसी। उलट बांसी कहा जाता था, अर्थात उल्टी युक्ति, उल्टी उक्तियां। उल्टी उक्तियां क्या होती थी? बात बिल्कुल उल्टी की जाती है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा, नदियां जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। ये उलट बांसी का एक उदाहरण है। नदियां जल कोयला भई, ऐसा संभव है? ये बात कौन सी कह रहे? उल्टी उक्ति से बात करते हैं। समुंदर लागी आग, समुद्र में आग लग चुकी है, तब फिर क्या होता है? बोले मच्छी बिरछा चढ़ गई, जो मछली थी समुद्र की वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गई। उठ कबीरा जाग। कहते हैं तिल समान तो गाय है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ। उसका बछड़ा कितना है? 9 हाथ का। और मटकी भर भर दुह लिया, पूंछ 18 हाथ। ये उलट बासियां हैं। क्या कहते हैं? अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई।
ये उनकी उलटबासियाँ हैं, उल्टे शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते थे। इसको उलटबासियाँ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई है कि उनकी रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है। जो भी उनके रोज़मर्रा के अर्थ होते थे उलटबासियों में उनको पलट दिया गया। इन बासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। ये उल्टी बातें या उलटबासियाँ लिखने का आशय है कि परम जो सत्य स्वरूप ईश्वर है उसको समझना बड़ा कठिन कार्य है। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि ये बड़ा मुश्किल कार्य है। केवल जा फूल या फूल बिनी, वो क्या कहते हैं, केवल जा फूल या फूल बिन और समंदर लागी आग जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। वो दर्शाती हैं कि इनका रहस्य है। यानी वो लिखते हैं केवल जा फूल या फूल बिन, यानी फूल के बगैर फूल गया, और समंदर लागी आग, ये दोनों चीज़ें रहस्यवाद को उजागर करती हैं। रहस्यवाद को समझना बड़ा कठिन है। एक रहस्यवाद का भी अपने आप को उदाहरण शायद कभी बताया हो। रहस्यवाद का आशय होता है छिपा हुआ, जो बात छिपी हुई होती है उसको रहस्य कहा जाता है। कबीरदास जी ने एक दोहे के माध्यम से बताया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथ्यो ज्ञानी। यानी वो क्या कहना चाहते, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जैसे पानी को भरने के लिए एक घड़े को कुएं में लटकाते हैं तो वो जाकर के पानी में डूब जाता है, और पानी में डूबने के बाद उसके अंदर पानी हो जाता है, बाहर भी पानी हो जाता है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है। घड़े, कुंभ कहते घड़े को, घड़े के अंदर पानी और घड़े के बाहर पानी, दोनों तरफ पानी ही पानी तो है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, दोनों ओर पानी ही पानी, अंदर भी पानी और बाहर ही पानी। अब फूटो कुंभ, कुंभ फूट गया, घड़ा फूट गया, जल जल ही समायो, जल जल में मिल गया। यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी, इस तथ्य को तो ज्ञानी ही समझ सकते हैं। क्या है ये? रहस्य है, ये छिपी हुई बात। समझ सकते हो आप क्या हो सकती है? हमारा शरीर एक कुंभ की तरह है, अंदर परमात्मा और बाहर परमात्मा, दोनों तरफ परम ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है और अंदर भी ब्रह्म है। और जब शरीर रूपी कुंभ फूट जाता है तो परमात्मा परमात्मा में समा जाता है। बात घड़े की नहीं थी, बात एक मनुष्य के शरीर की थी। तो ये रहस्यवादी कविताएं हमारे कबीरदास जी की बहुत ही अनुभूतियों को दर्शाती है, अभिव्यंजनाओं को दर्शाती हैं। कबीर बानी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है। इनकी वाणी में जो परम सत्य है इसको बताने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है। इस्लामी दर्शन की तरह भी इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। विविध प्रकार के विचार और विरोधात्मक भी विचार भी इनके पदों में आ जाते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद, इस्लामी दर्शन में कौन सा? एकेश्वरवाद। मुस्लिमों का जो दर्शन है इस्लामी दर्शन, इसमें ईश्वर एक ही माना गया है, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं धरती पर तो केवल एक ही ईश्वर और वो है हमारा अल्लाह, एकेश्वरवाद। और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के मूर्ति भंजन, जो मूर्तियों को तोड़ देता है, मूर्तियों को भंजन का मतलब होता है तोड़ देना, तो जो मूर्ति को तोड़ देता है उसका वो समर्थन करते हैं इस्लामी लोग। हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। हिंदू धर्म में बहुत से देववाद, बहुत से देवता हैं, तो बहुदेववाद
और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क से के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। अन्य परंपराओं में वो कहते हैं जिक्र का मतलब है भजन करना, और इश्क का मतलब होता है प्रेम, ईश्वर से क्या करो, वो कहते हैं प्रेम करो। कि सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। हिंदुओं में जो नाम सिमरन की परंपरा है वो उनमें जिक्र और इश्क की है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई हैं? यह कहना मुश्किल है। सारी कविताएं कबीर द्वारा तो नहीं रची गई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा, शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध, उत्तर प्रदेश, जो अवध प्रांत है, जिसको अवध में आता है लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब अवध प्रांत में ही आते हैं। तो कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद। सूफी और योगी कौन थे? सूफी परंपरा वो परंपरा थी जिसने हमारे उपमहाद्वीप के विचारों को, यहाँ की परंपराओं को अपनाया था और इसी में घुल मिल गए थे। तो सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए हैं। यानी कबीर के विचार जो थे वो सूफी और योगी परंपरा के बीच जो संवाद हुए आपस में, इन संवादों से जो बात निकल के आई है वो कबीर के विचार बने। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी करते हैं। बहुत सारे गुट थे जो कबीर को याद करते थे, आज भी याद करते हैं। वो कहते कि कबीर के विचारों पर हमारा दावा है, कबीर हमारे उसके थे क्योंकि हम कबीर पंथी हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। आज भी कबीर पंथियों में, कबीरदास जी के बारे में लोगों में आज भी भ्रम है कि वो जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं। जो भी संतों की जीवनियाँ आती हैं, कबीरदास जी के बारे में जो जीवनी लिखते हैं संत, उसमें ये बात सामने आ जाती है कबीरदास जी जन्म से हिंदू थे या मुसलमान, ये निश्चित नहीं हो पाया था। जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई, जो भी जीवनियाँ लिखी गई हैं संतों के द्वारा, उनकी मृत्यु की 200 साल बाद लिखी गई हैं। तो 200 वर्ष बाद जब जीवनियाँ लिखी गई तो निश्चित है कि उनमें सत्यता कहाँ तक रही होगी। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर, वैष्णव परंपरा में जो जीवनियाँ लिखी गई हैं उनमें कबीर, यहाँ वो कहते हैं अरबी भाषा में कबीर का आशय होता है महान। अरबी भाषा में कबीर का आशय क्या होता है? महान। तो वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू, जन्म से क्या माना गया? हिंदू। जो भी वैष्णव परंपरा, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, विष्णु के अनुयायी थे, उन्होंने जब कबीर की जीवनी लिखी उन संतों ने, तो उन्होंने क्या माना? कबीर कैसे थे? जन्म से हिंदू। कबीरदास बताया, उनका नाम बताया कबीरदास। अगर इसमें दास लगा दिया जाए कबीर में, कबीर का मतलब तो महान होता है, लेकिन अगर इसमें दास लगा दिया जाए तो ये हिंदू परंपरा में आ जाएगा, वैष्णव परंपरा में आ जाएगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा उनको कबीरदास कह दिया, यानी कि वो वैष्णव थे, हिंदू थे, किंतु उनका पालन, उनका जन्म तो हो गया था हिंदुओं में, ये वैष्णव परंपरा कहती, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहा जो कि मुसलमान था, इस्लाम का था, उस जुलाहे ने किया। गरीब मुसलमान परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। वैसे तो वो जुलाहा थे। जुलाहा जानते किसे कहते हैं?
कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर होते हैं, ये जुलाहा होते हैं, और कुछ दिन पहले ही वो मुसलमान बने थे, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु परमानंद थे। इनका को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु का नाम था परमानंद, रामानंद इनके गुरु थे। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। कबीर के पदों में जहां गुरु, सदगुरु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो ये कहते हैं कि ये किसी गुरु के संदर्भ में नहीं कहे गए हैं। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि अगर रामानंद उनके गुरु थे कबीर के, तो ये समकालीन भी नहीं थे, एक साथ के नहीं है। ये कबीर के समय में रामानंद थे ही नहीं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उनको इस बात पर संदेह है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने सदगुरु या गुरु के महिमा का जो वर्णन किया वो रामानंद के लिए नहीं किया है। जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए, अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती। यानी रामानंद को और कबीर को जोड़ने वाली जो परंपराएं हैं उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उनके समकालीन नहीं थे। किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। यानी कबीर की जो विरासत थी बाद वाली पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक, इनका समय था 1469 से 1539 तक, यानी कि 1469 से 1539 ये इनका समय था। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक हिंदू व्यापारी परिवार में। यानी इनके परिवार के लोग व्यापार करते थे। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था। इनका जो जन्म स्थान था इनका जन्म स्थान पंजाब का ननकाना गांव। ननकाना गांव में इनका जन्म हुआ था और पंजाब में ये पड़ता है। और यहाँ का पर जो लोग थे वो ज़्यादातर मूलतः इस्लाम धर्मावलंबी थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले यहाँ पर लोग रहते थे ननकाना गांव में, जो रावी नदी के पास था। और ये गांव कहाँ था? रावी नदी के पास, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य जगह थी तो इन्होंने भाषा कौन सी पढ़ी थी? फारसी भाषा पढ़ी। और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी लिखने के कार्य का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। विवाह कैसे हो गया था गुरु नानक देव का? छोटी आयु में इनका, बाबा गुरु नानक का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। चूंकि जगह देखिए आप कौन सी थी? मुस्लिम बाहुल्य जगह थी। और हमने आपको बताया था हमारे यहाँ बाल विवाह का कारण मुख्यतः यही लोग थे, इसलिए इनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था। किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। ये सबसे ज़्यादा समय अपना कहाँ पर? सूफी और भक्त संतों के बीच। सूफी संतों, सूफी और
भक्त संतों के बीच। मतलब ये बात स्पष्ट हो जाती है, सूफी संत और भक्त संत जो थे वो भारतीय परंपराओं के अनुयायी थे या भारतीय परंपराओं को वो आत्मसात कर चुके थे। सूफी थे या चिश्ती थे, इन लोगों ने भारतीय परंपराओं को अपने अंदर उतार लिया था और अपने आप को उसी में ढाल लिया था। तो इन्हीं के साथ वो बैठते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की, यानी बाबा गुरु नानक ने दूर दराज की यात्राएं की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। वो क्या करते थे? उपदेश देते थे और भजन गाया करते थे। इनसे पता लगता है कि उन्हें निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने क्या किया था? निर्गुण भक्ति। भक्ति के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। ईश्वर का जब आकार नहीं होता तो उसको निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण और रूपों का इन्होंने ज़्यादातर अनुसरण किया, प्रचार भी किया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया। धर्म के जो बाहरी आडंबर होते हैं इनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जैसे मूर्ति पूजा है, बहुत सारे अनुष्ठान हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने आडंबर थे, इनका उन्होंने अस्वीकार किया। जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, अनुष्ठान के लिए स्नान करो तभी तुम्हारा पवित्रता होगी, स्नान करो, वो कहते ऐसा कुछ नहीं। मूर्ति पूजा व कठोर तप, इन चीज़ों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। हिंदुओं के और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे उनको उन्होंने नकार दिया था। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, जो भी धर्म ग्रंथ थे उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मुसलमानों के ग्रंथों को भी उन्होंने नकार दिया था। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। वो ईश्वर को रब मानते थे, रब कह के संबोधित करते थे और कहते थे कि रब का, जो परम पूज्य रब है, उसका कोई आकार नहीं है और कोई लिंग नहीं है। लिंग का मतलब ना ही वो स्त्री है, ना ही वो पुरुष है, ना उसका कोई आकार है। इसलिए वो अकाल प्रभु की संतान मानते थे सभी अनुयायियों को। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। बाबा गुरु नानक जी ने निराकार, जो उनका परम वो था, ईश्वर जो था जिसका कोई आकार नहीं था, उस ईश्वर की उपासना करने के लिए उन्होंने बताया था कि इसका केवल स्मरण किया जा सकता है। निरंतर स्मरण करते रहो, उसको निरंतर याद करते रहो। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। उन्होंने जो विचार थे वो किस भाषा में? पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक के शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। वो शब्द गाते थे, जो भी गीत गाते थे उसको शब्द कहा जाता था और वो अलग अलग रागों में गाते थे, लेकिन भाषा एक ही होती थी, पंजाबी। उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। उनका एक सेवक था, उसका नाम था मर्दाना। मर्दाना ये क्या बजाता था? रबाब। रबाब एक वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र। रबाब बजाया करता था, उनका सेवक था जिसका नाम था मर्दाना। ये मर्दाना वो शब्द नहीं है, उसका नाम मर्दाना था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी, चूंकि वो शब्द गाते थे, शब्द या कीर्तन गाते थे, तो रबाब की जरूरत पड़ती थी और वो मर्दाना बजाता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना, जिसको संगत कहते हैं, के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता है। वो कहते सारे समुदाय को इकट्ठा होकर के उपासना करना चाहिए और वो एक सामुदायिक उपासना जब हम करेंगे तो उसको सामूहिक पाठ कहा जाएगा। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद का पर आसीन किया। यानी बाबा गुरु नानक के बाद उनके अनुयायी थे अंगद, उनको अपना गद्दी उन्हें उसको सौंप दी थी। अब हमारे बाद आप ही इस धर्म के उत्तराधिकारी रहोगे। हमारे बाद हमारे अनुयायियों के लिए एक उत्तराधिकारी का पद या गुरु पद आप प्राप्त करोगे। उनका नाम था बाबा अंगद।
इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। परिपाटी, इस परंपरा का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। बाबा गुरु नानक देव, फिर अंगद ने भी किसी और को अपना स्थान दिया होगा, और ये 200 सालों तक इसका क्रम चला। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे। यानी बाबा गुरु नानक जी नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे, बल्कि इसी में संशोधन करना चाहते थे, इसके आडंबरों को हटाना चाहते थे। किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अगर आप देखें गुरु ग्रंथ साहिब में तो कितने लोगों का संकलन है। बाबा फरीद, ये चिश्तियों में हुआ करते थे, सूफी और चिश्तियों से आए थे बाबा फरीद। और यहाँ कबीर जी, कबीरदास जी के भी उसमें कुछ पद हैं, बाबा फरीद के भी हैं, रविदास के भी हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके फिर क्या बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है। इन्हीं तीनों लोगों के संकलन को फरीद यानी कि बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास, इन तीनों के जो विचार थे, तीनों के जो शब्द थे, इनके शब्द थे, इनके जो गीत थे, उन सबको उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया और इसी को गुरबानी कहा गया। गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर दिया। अब 17वीं शताब्दी जब आई तो उस समय 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर साहब के भी वाणी को इसमें संकलित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना की नींव डाली। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी नींव डाली? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की नींव डाली। खालसा पंथ की स्थापना या नींव इन्हीं ने डाली थी और इसका मतलब होता है पवित्रों की सेना। एक सेना टाइप की बना ली थी उन्होंने खालसा पंथ, और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया और कहा था खालसा पंथ के जो हमारी नवीन पवित्र सेना है, इनके पास 5 चिन्ह होंगे। और इसमें सबसे पहले बिना कटे केस, जो खालसा पंथ के होते वो अपने शरीर के किसी भी जगह पे बाल नहीं काटते हैं। कृपाण, एक तलवार या छोटी सी कटारी ये अपने पास रखेंगे। कच्छ यानी ये जो कच्छ पहनेंगे, जो कि कमर के नीचे पहना जाता है, अंतर्वस्त्र बोलते हैं इसको। कंघा, ये अपने साथ कंघा रखेंगे और लोहे का कड़ा ये धारण करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। यानी संपूर्ण जो सिख समुदाय था एक सैन्य बल के रूप में संगठित होकर के सामने आया। ये 5 प्रतीक थे। ये 5 का भी कहा जाता है इनको। 5 का, केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और कड़ा, ये 5 का होते हैं। ये धारण करते हैं खालसा वाले लोग। यहाँ हम अगले उस पे आएंगे। 8.3 है मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी ये उनका काल रहा है। मीराबाई का, मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। यानी भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है मीराबाई। भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं।
उस यानी भक्ति काल में अगर कवित्रियों की बात करें, कवि तो बहुत हुए थे, लेकिन कवित्रियों की बात की जाए तो मीराबाई ही उस समय की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है, और कोई ऐसी कवित्री नहीं है भक्ति काल में जो आई हो हमारे यहाँ। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई। उनकी जीवनी को किसके आधार पर संकलित किया गया? उन्होंने जो भजन लिखे हैं उसके आधार पर उनकी जीवनी को संकलित किया गया है। जैसे कबीरदास जी की जीवनी भी उनके गीतों के माध्यम से संकलित की गई थी, इसी प्रकार मीराबाई की जीवनी भी उनके लिखे हुए भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। यानी मीराबाई के जो भजन थे शताब्दियों यानी सैकड़ों वर्षों तक मौखिक रूप से ही संप्रेषित होते रहे, पहले लिखे ही नहीं गए थे उनको। जब उनको लिखा गया, लिखने के पश्चात उनको देखा गया, फिर उनकी जीवनी भी लिखी गई। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की थी ये? मारवाड़, राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ के मेड़ता जिले, राजस्थान में मेड़ता नाम का एक जिला होगा, वहां एक राजपूत राजकुमारी थी। कौन सी थी ये? राजपूत। ये उस समय की बात है जब राजपूतों में जौहर प्रथा, सती प्रथा और युद्ध बहुत सारे जो चलते रहते थे। जो समय राजपूतों को युद्ध भी लड़ने पड़ते थे, उस समय की बात है। उस समय मीराबाई का भक्ति काल उसमें आगमन होता है, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। और इनका विवाह, मीराबाई का विवाह इच्छा के विरुद्ध हुआ था। इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। जो कार्य इच्छा के विरुद्ध होता है वो कभी सफल नहीं होता है। जो कार्य इच्छा के विरुद्ध होता है उसकी सफलता में संदेह होता है, क्योंकि कार्य की सफलता इच्छा पर निर्भर करती है। और मीराबाई का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है। कुछ ही दिनों में वो वैधव्य को प्राप्त हुई थी, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। उन्होंने पति की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया, अवहेलना की। और एक स्त्री को विवाह के बाद दो पद प्राप्त होते हैं। पहला पद उसका होता है पत्नी और दूसरा होता है मां। विवाह के बाद पत्नी और मां दो पद उसको मिलते हैं। तो दोनों ही पदों की उन्होंने दोनों ही पद लेने से की अवहेलना कर दी। पति का जो आदेश था कि आप पत्नी बनो और मां बनो, दोनों से की उन्होंने अवहेलना कर दी। ना तो वो पत्नी बनी और ना ही मां बनी, उनके बेटे की मां नहीं बनी। दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उन्होंने कहा आप मेरे पति नहीं हो, मेरे पति तो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं पत्नी और मां के दायित्व की अवहेलना करती हूं, आपके आदेश की अवहेलना करती हूं। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया। जब उनके पता चला कि ये हमारे बेटे को पति नहीं मानती हैं और मां भी नहीं बनना चाह रही, तो उन्होंने उनको जहर देने या विष देने का प्रयास किया। किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। राजभवन से निकल करके बाहर निकल गई और एक परिव्राजिका संत बन गई। परिव्राजिका क्या होता है? जो भ्रमण करता रहता है, चारों ओर भ्रमण करके लोगों को उपदेश देता है, शिक्षाएं देता है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, इसको कहते हैं परिव्राजिका।
तो वो ऐसी संत बन गई जो लोगों में के बीच जाती थी और उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। उनके जो कृष्ण थे मीराबाई के, उनके सिर पर मोर मुकुट था और हाथों में बांसुरी थी। ये 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति यहाँ दी गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं और हाथों में बांसुरी लेकर के खड़े हुए हैं। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। अंतर्मन की भाव, गीतों में क्या होता है, जो गीत आते हैं, जो भी कोई गीत गाता है उसमें उसके अंतर्मन की भावना व्यक्त होती है। जो मन में होता है वो गीत के माध्यम से जुबां पर आ जाता है। तो गीत क्या होते हैं, अंतर्मन की भावना होती है। आपने देखा कोई अकेले में गीत गुनगुनाता है, कब गुनगुनाता है, उसके अंदर जो होता है वो उसको शब्दों के माध्यम से बाहर दिखाना चाहता है। तो मीराबाई की अंतर भावना में श्री कृष्ण थे और वो पति के रूप में थे और उस भावना को उन्होंने गीतों के माध्यम से गुनगुनाया है। यहाँ उनके गुरु की अगर बात की जाए मीराबाई की, तो उनके गुरु रविदास या रैदास थे। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे जो एक चर्मकार थे। चर्मकार मतलब ये चमड़े का काम करते थे और उनका नाम रैदास या रविदास था। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था रविदास जी को, लेकिन उन्होंने जाति की भावना से उठकर उनको अपना गुरु बनाया था। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण कर लिए थे। अपने पति के राजमहल को त्याग दिया था और विधवा के वस्त्र धारण कर लिए थे, या जोगिया, जो जोगी होते थे, जोग ले लेते थे, ईश्वर के प्रति मिलन की भावना रखते थे, ऐसे संतों को जोग या योगी कहा जाता था और उसके वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए थे। जोगिया वस्त्र या फिर विधवा वाले वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए थे और अपने राजमहल के जो सुख थे उनको त्याग दिया था उन्होंने। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। बहुत सारे संत हुए भक्ति काल में, कबीरदास जी हुए, क्या नाम, अभी गुरु नानक देव का भी हम नाम सुनकर आ रहा है, बाबा गुरु नानक का, चिश्ती भी हुए। इनके आसपास बहुत सारे अनुयायी होते थे, हजारों की संख्या में इनके सेवक हुआ करते थे। लेकिन मीराबाई को के साथ अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। बहुत सारे अनुयायी उनके नहीं हुए। उन्होंने किसी निजी मंडल की नींव नहीं डाली, ना ही किसी निजी मंडल की नींव डाली, कोई धर्म चलाया जैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ चला दिया था। इन्हें कोई धर्म नहीं चलाया, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर से गुजरात व राजस्थान के करीबी गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, उनके द्वारा इनके पदों को गाया जाता है। हम इनका एक पद लेते हैं। स्रोत 11 है, कृष्ण के प्रति प्रेम। यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। इनके शब्दों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इनके जो भी पद हैं इनमें राजस्थानी भाषा का, चूंकि राजस्थान की मूल निवासी थी तो राजस्थानी शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो वो क्या कहती है, श्री कृष्ण के लिए एक समर्पित पद है उनका। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। अगर मैं चिता बनाऊं चंदन की, जिस पर मैं लेट जाऊंगी और अपने शरीर को जला लूंगी, तो हे श्री कृष्ण तुम अपने हाथों से जलाने आना, उसमें अग्नि लगाने तुम स्वयं आना। जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। और जब मैं जल करके भस्म की ढेरी बन जाओगी तो उस राख को, उस भस्म को अपने अंग से लगा लेना। श्री कृष्ण से ऐसी भाव व्यक्त करती हैं। ये उनके मन के भाव थे। कहीं श्री कृष्ण से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं पता चलता है, लेकिन इनके अपने मन के भाव थे। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर जोत में जोत मिला जा। मीराबाई कहती है मेरे प्रभु तो गिरि को धारण करने वाले, जिन्होंने पर्वत को धारण किया था, श्री कृष्ण हैं। ऐसे नागर भगवान हैं। हे प्रभु तुम जोत में जोत
मिला जा, अर्थात तुम्हारे अंदर जो ज्योत है परम ब्रह्म की और मेरे अंदर जो परम ब्रह्म की ज्योत है, ये दोनों ज्योत से ज्योत मिला देना, अर्थात परम ब्रह्म को परम ब्रह्म से मिला देना। एक और पद में वह कहती हैं, राणो जी मेवाड़ो महारो काई करसी। हे राणा जी, मेवाड़ मेरा क्या करेगा, मैं तो गोविंद रा गुण गास्या, मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी। राणो जी रुससी गाँव रखासी हरि रुस्या कुमलास्या। राणो जी रुससी गाँव रखासी, अर्थात हे राणा तुम तो मुझे रुस्सी गाँव में रख दो, हरि रुस्या कुमलास्या, अर्थात अगर हरि रूस गया, रुस्सी माने क्रोध होता है, रूठ जाना होता है, तुम रूठ करके मैं तो गांव में चली जाऊंगी, गांव में रहने लगूंगी, लेकिन हरि अगर रूठ गया तो मैं कुम्भला जाऊंगी, इसलिए मैं तो उसको ही मना के रखूंगी। यह उद्धरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में व्यक्त किया गया है। यहाँ एक और दिया है, शंकरदेव कहते 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, यानी शंकरदेव के जो उपदेश थे उनको भगवती धर्म कहकर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन, यानी अगर भक्ति करनी है आपको तो आपको क्या होना चाहिए, नाम कीर्तन, ईश्वर के नाम का कीर्तन करना होगा। और श्रद्धावान भक्तों में, जो श्रद्धावान भक्त हैं, ईश्वर के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उन भक्तों में भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया है। जब वो भक्तों का सत्संग करेंगे तो वहाँ ईश्वर के नाम का उच्चारण करेंगे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए 17 या सत्र मठ तथा नामधर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। अगला हमारा आएगा धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण, यहां हम 9वां वो पढ़ेंगे इसका भाग। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। यानी इतिहास का हमें पुनर्निर्माण करना हो तो धार्मिक परंपराओं के आधार पर कर सकते हैं। इनमें चिश्ती, सूफी, मीराबाई और बाबा गुरु नानक देव, विभिन्न प्रकार के कवियों या लेखकों या इनकी परंपराओं के आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्ति कला, मूर्तियाँ देखते हैं, स्थापत्य कला होती भवन निर्माण कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, जो धर्म गुरु थे उनसे जुड़ी कहानियाँ, जैसे बाबा गुरु नानक देव से हम देखते हैं उनकी क्या कहानी थी। उनका जन्म पंजाब के मुस्लिम बाहुल ननकाना ज़िले में होता है, इस प्रकार से उनसे जुड़ी कहानियाँ। या फिर हम कबीरदास जी को ले लेते हैं, उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। तो इस प्रकार से हम धार्मिक गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं ऐसी लिखी स्त्री पुरुषों के द्वारा जो दैवीय स्वरूप को समझने के लिए उत्सुक थी। देवताओं का स्वरूप कैसा होता है इसको समझने के लिए वो क्या थी, उत्सुक थी।
जैसा हमने देखा, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझते हैं। किसी भी मूर्ति का या किसी भी भवन का उपयोग हम इतिहास के लिए तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। हमें मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम उसका इतिहास के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम भवन निर्माण की हमें पूरी जानकारी नहीं है, वो उसका किस प्रकार से निर्माण किया गया, उसका किस उद्देश्य से निर्माण किया गया, तब भी हम उसका इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं कर सकते। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है हड़प्पा, उसमें हमने देखा है नगर कैसे बनाए जाते थे, कुछ ऊंचे स्थान पर थे, कुछ निम्न स्थान पर थे, तो इस हिसाब से हमने इतिहास का पुनर्निर्माण कर लिया। लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं होती मूर्ति और स्थापत्य कला के बारे में तो हम इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर धार्मिक विश्वासों से संबंधित जो साहित्यिक परंपराएं थी उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है। हम क्या देखेंगे? धार्मिक जो विश्वास है उनमें काफ़ी विविधता है। किसी का धार्मिक विश्वास कुछ कह रहा है, किसी का कुछ कह रहा है, इनमें अलग अलग विविधताएं देखने को मिलेंगी, और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बासवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ तो बासवन्ना के वचन थे। बासवन्ना जानते कौन थे? ये शिव भक्त थे या विष्णु भक्त? शिव भक्त थे। तो उनके वचनों को हमने देखा। और अगर कुछ फारसी शब्द थे या फारसी संत जो थे उन्होंने कुछ लिख दिया तो वो राज आज्ञा बन गई या राजाओं के फरमान का रूप धारण कर लेते थे। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। यानी इतिहासकार जो होते हैं उन्हें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी उन संतों के जो कहा गया है उसके आधार पर वो इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उनकी शैलियों को अच्छे से समझने की इतिहासकार में योग्यता हो, तभी वो जो भक्त कवि थे या संत कवि थे उनके लिखे हुए ग्रंथों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं, जो पहले थी वो आज भी कुछ न कुछ रूप में पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। जो परिपाटी होती है धार्मिक परिपाटियां, और इनकी जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, ये क्या होती है? लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामायिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। हम यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत, यानी सूफी परंपरा से हमने इतिहास का कैसे निर्माण किया है। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल हैं सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजुब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजबिरी, किसने लिखी है? अली बिन उस्मान हुजबिरी ने लिखी है। इनकी मृत्यु 1071 द्वारा लिखी गई है। इनकी मृत्यु हो गई थी, उनके द्वारा लिखी गई है। साहित्यिक इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया है। यानी ये कश्फ उल महजुब पुस्तक है, कश्फ उल महजुब। कश्फ उल महजुब, ये तो हो गई पुस्तक, और इसकी रचना किसने की? अली बिन उस्मान हुजबिरी। अली बिन उस्मान
क्या है? हुजबिरी। हुजबिरी इन्होंने, इनके द्वारा लिखी गई है, इन्हीं ने इसकी पुस्तक की रचना की है। कश्फ उल मजहब की रचना इनने की है 1071 में, जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इससे क्या पता चलता है इतिहासकारों को? इतिहास के पुनर्निर्माण में उनको पता चलता है कि भारत से बाहर जो संप्रदाय थे वो उनके किस प्रकार के व्यवहार थे, किस प्रकार का उनका आचार था, क्या उनके धार्मिक उद्देश्य थे। साहित्यिक इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया है। बाहर की परंपराएं थी और उन्होंने भारत में सूफी संतों को या सूफी चिंतन को किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया। दूसरी पुस्तक है मुलफुजात। मुलफुजात मुलफुजात क्या है? ये सूफी संतों की बातचीत, जब आपस में बातचीत करते थे और उस बातचीत को संग्रहित कर लिया जाता था, लेखनीबद्ध किया जाता था, तो एक मुलफुजात कहलाती थी। इसका नाम मुलफुजात हो गया, सूफी संतों की बातचीत। सूफी संतों की बातचीत, ये मुलफुजात। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुआद, फवाइद उल फुआद, फवाइद उल फुआद, ये मुलफुजात पर लिखा गया एक ग्रंथ है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। इसमें किसकी बातचीत है? शेख, इनकी दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन की? निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित। यानी फवाइद उल फुआद ये निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का हमें जवाब नहीं दिया किसी ने। यमुना के पास दिल्ली में है ना इनकी दरगाह है। जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। इसका संकलन किसने किया? फारसी कवि थे अमीर हसन सिजजी। अमीर हसन सिजजी, इन्होंने इसका संकलन किया है। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया एक अंश उद्धृत है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। एक और पुस्तक है मुलफुजात। मुलफुजात, इसका संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। जितने भी सूफी सिलसिले थे उनकी शेख जो हुआ करते थे, शेखों को क्या कहा जाता था? इनका शेख शब्द कौन सा शब्द है? अरबी शब्द। यानी ये उसके पर नियंत्रण रखते थे खानकाह पर। तो इनके जो सिलसिले होते थे उन सिलसिलों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्य था, उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। इसके बाद आता है मकतूबा, मकतूबात। मकतूबात ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। सूफी
संतों ने अपने अनुयायियों को और सहयोगियों को लिखे गए थे। आपको पता, सूफी संतों ने अपने अनुयायी बनाए थे और उनको पूरे भारत में फैला दिया था, पूरे उपमहाद्वीप में, जिससे इनका प्रचार प्रसार हो सके। तो इन्होंने जो पत्र लिखे थे इनको मकतूबात कहा जाता है। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिससे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और उनकी मुश्किलों, उनकी क्या आकांक्षाएं थीं, अनुयायियों की क्या मुश्किलें थीं, पर टिप्पणी करते थे। विद्वान बौद्धा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी, इनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी, 1624 में इनकी मृत्यु हुई थी, लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और सांप्रदायिक विचारधाराओं से करते नहीं। बादशाह अकबर की उदारवादी विचारधारा थी और सांप्रदायिक थी। उदारवाद का मतलब था बादशाह अकबर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे, यहाँ तक कि बादशाह अकबर की जो हिंदू रानियाँ थीं, वो जो हिंदू पत्नियाँ थीं, वो अपने महल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करती थी। उन्होंने मंदिर भी बना रखे थे। अकबर बादशाह को इससे कोई लेना देना नहीं था। तज़किरा, ये चौथी आती है तज़किरा। ये सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। यानी तज़किरा का मतलब क्या हुआ, ये सूफी संतों की जीवनियाँ थी, इनको तज़किरा कहा जाता था। जो तज़किरा है ये सूफी संतों की जीवनियाँ हैं। सूफी संत जो होते थे उनकी जीवनियाँ जो लिखी जाती थी उनको तज़किरा कहा जाता था। भारत में लिखा पहला तज़किरा, पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा क्या है, खुर्द किरमानी का, मीर खुर्द किरमानी का, और इसका नाम है मीर खुर्द किरमानी का। ये पहला तज़किरा है भारत में लिखा हुआ, और इसका नाम है सियार उल औलिया। इसका नाम है सियार उल औलिया। पहला तज़किरा है ये भारत का। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना। जो तज़किरा लिखे जाते थे इनका मतलब क्या था, तज़किरा अपने सिलसिले की प्रधानता को स्थापित करते थे कि इनका जो सिलसिला है इसकी क्या प्रधानता है, और साथ ही अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान भी करते थे। इनके आध्यात्मिक जो वंशावली होती थी इसका वो बखान करते थे। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। जितनी भी यहाँ पर परिपाटियों का जिक्र हुआ है उन परिपाटियों से अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है, कुछ तो आज सुरक्षित हैं, जो भी परिपाटियाँ हैं कुछ सुरक्षित हैं और कुछ समाप्त भी हो गई। कुछ की सूचना ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए, हमेशा के लिए जिनको भुला दिया गया। ये पाठ समाप्त हो रहा है। कुछ काल रेखाएं देखेंगे हम और इसको हम इसी के साथ डाल देंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही।
आगे के लिए हम अगला अध्याय विजयनगर साम्राज्य कल से प्रारंभ होगा।